देखिए क्लास 10th थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां देखिए नाम क्या आया, पहला आया लीनियर और इक्वेशन, उसके साथ क्या आया टू, और क्या आया वेरिएबल। तो सबसे पहले जानते हैं लीनियर का मतलब क्या है। लीनियर, तो लीनियर का मतलब हमारे पास क्या है ये हम जान लेते हैं पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। लीनियर, फिर है इक्वेशन, फिर इन टू वेरिएबल, ये चार चीज आया। तो अब आया देखिए लीनियर मतलब क्या है कि कोई भी इक्वेशन अगर बनाते, अच्छा इससे पहले छोटा सा टॉपिक, इक्वेशन क्या है आप छोटे क्लास से, क्लास 5-6 से ही पढ़ते आ रहे हो। जैसे 2x + 5 = 9, तो इक्वल कांस्टेंट वेरिएबल के साथ जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है वो हमारा क्या है, इक्वेशन है। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। इक्वेशन के बाद आते लीनियर वर्ड आया, क्या आया लीनियर। अब कौन सा इक्वेशन लीनियर है, तो देखिए ग्राफ के थ्रू भी हम जान सकते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं और स्ट्रेट पाथ बनता है, मतलब स्ट्रेट लाइन बनता है, तो वो क्या है बेटा, लीनियर इक्वेशन। क्या है, लीनियर इक्वेशन। या फिर जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो, जैसे 2x + 5 = 9, जिसका डिग्री 1 हो वो भी क्या है, लीनियर है। जैसे 2x + 5y + 3z = 7, इक्वेशन भी वर्ड आया है, इसीलिए मैंने इक्वल भी ले लिया है। तो यहाँ पे क्या है x, x का क्या है डिग्री 1, y का भी डिग्री क्या है 1, z का भी डिग्री क्या है 1 है। द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। तो हम जानते हैं। अब यहाँ पे आया वेरिएबल, लीनियर समझ गए, अब आया टू और फिर वेरिएबल। अब दो वर्ड आता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब आता है कांस्टेंट क्या है, देखो जो फिक्सेबल वैल्यू होता है वो क्या है कांस्टेंट, जिसको हम चेंज नहीं करते हैं। कोई डिजिट 2, 5, 8, 9 कुछ भी लिखा है तो वो क्या है कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या है, जो चेंजेबल, जिसको हम अभी जानते नहीं है क्या है, वो क्या है सपोज कर रहे हैं जैसे x, तो हमारा 2x है, तो यहाँ x क्या है हमारा वेरिएबल जो वेरी कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, यहाँ आ गया 2, एक और वर्ड आया 2, 2 मतलब क्या है दो, दो वेरिएबल टर्म, तो एक x वाला हो गया। मान लीजिए 2x + 5y = 9 है, तो डिग्री इसका क्या है 1 ही है, ग्रेटेस्ट पावर, तो ये तो लीनियर तो हुआ ही हुआ। और कितने वेरिएबल टर्म है, दो वेरिएबल टर्म है, मतलब डिग्री 1 हो और उसमें दो वेरिएबल टर्म हो, तो वो पूरा क्या कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आते हैं, ये तो हम बेसिक से स्टार्ट किए, अब आते हैं क्लास 10th। क्लास 10th में जब हम आ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आते हैं, यहाँ देखिए डेफिनेशन में, एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, ax + by + c = 0, जिसमें a b c क्या है हमारा, a b c क्या है हमारा रियल नंबर है, ठीक, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या एक्स वाई वेरिएबल वाले हैं। अब यहाँ पे x के पहले वाला जो होता है, जो उसका क्या है x का कोफिशिएंट, द कांस्टेंट टर्म ऑफ अ वेरिएबल जो है वही उसका क्या है कोफिशिएंट। जैसे x - 3y = 9 है, तो जिस x के सामने अगर कुछ भी नहीं है तो वहां क्या है 1 है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो भगवान है, खुदा है, अल्लाह है, वाहिगुरु है यारो, सभी भगवान एक है यारो। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 है, तो x के पहले कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा 1, और y का कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा -3 इंक्लूडिंग साइन। और जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता वो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होता है। अब ध्यान दीजिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में जान गए। जो भी इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में हो, ax + by + c = 0 के टर्म में, वही क्या कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। एग्जांपल में ले लेते हैं हमारा क्या 2x - y + 2
इक्वल टू 0। तो यही क्या हो गया हमारा a का वैल्यू, तो a क्या आ गया हमारा 2 और b का वैल्यू क्या हो गया विथ साइन। अभी हमने बताया था जिसका कोई नहीं उसका तो 1 है यारो, तो b कितना है -1 और अकेला कांस्टेंट क्या है इसमें 2। सेम उसी तरह यहाँ a का वैल्यू क्या आ गया √2 और b का वैल्यू क्या हो गया विथ साइन -√3 और कांस्टेंट यहाँ है ही नहीं तो कांस्टेंट क्या हो गया 0। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, यहां से आते सॉल्व करना भी नहीं बताएंगे, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए है। जब हम लीनियर इक्वेशन में आते हैं कुछ चीजें जानते हैं, 2 वेरिएबल है तो सिंगल इक्वेशन से ये सॉल्व नहीं होगा, हमको कितने इक्वेशन चाहिए 2 इक्वेशन चाहिए तब सॉल्व होगा, याद रखिएगा। तो अब हमारे पास कभी भी 2 लाइन एक इक्वेशन का ग्राफ, जैसे हमारा a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। एक हो गया इक्वेशन 1, एक हो गया इक्वेशन 2। तो अगर इक्वेशन 1 का हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, किसमें 2 वेरिएबल में, तो इधर से आ गया 1 2, इधर जानते हैं पॉजिटिव होता है, अपवर्ड क्या होता है पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड निगेटिव होता है और राइट डाउनवर्ड निगेटिव होता है। तो अब देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं 9th में पढ़े हुए हैं, तो एक L1 ग्राफ आया, दूसरा हम इसका बनाते हैं L2 लाइन आया। जब ग्राफ बनाए तो हम इन दोनों को जहां इंटरसेक्ट करता है वहीं पे हमारा क्या होता है फाइनल आंसर होता है। अगर 2 इक्वेशन का ग्राफ में अगर प्लॉट करते हैं, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन आता है तो वहां पे हमारा क्या होता है सिस्टम का क्या होता है यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब एक सोल्यूशन होता है, ए और बी का एक एक वैल्यू आएगा। ध्यान दे दीजिए, नोट करना है तो कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं, अगर दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक के ऊपर एक L1 और L2 एक के ऊपर एक क्या हुआ है बेटा ओवरलैप कर जाता है, कोइंसिडेंट होता है, एक के ऊपर एक अगर लाइन चढ़ बैठता है, जब एक के ऊपर एक लाइन चढ़ बैठता है तो वहीं पे हमारा क्या होता है ये इक्वेशन का क्या होता है इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है बेटा। ये ग्राफ के थ्रू समझा रहे हैं, फिर हमारा अलजेब्रा के थ्रू a1/a2 का कंडीशन वाला नेक्स्ट क्लास में रहेगा। आज सिंपल केवल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ। तो अब अगर हम ग्राफ के थ्रू लेते हैं तो अगर हमारा L1 और L2 दोनों का ही एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट अगर हमारा लाइन आ जाता है तो वहां पे क्या होता है इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब उसका a और b का x और y का जो वैल्यू है बहुत सारे हमारे आंसर आएंगे। पहले में भी हमारा क्या हो गया यहाँ पे x और y का वैल्यू क्या होगा यूनिक आएगा, x और y का वैल्यू क्या आएगा यूनिक आएगा, मतलब एक ही वैल्यू आएगा, x और y का एक एक वैल्यू ही आएगा। और जब इसमें आएंगे एक के ऊपर एक अगर ओवरलैप करेगा तो यहाँ x और y का वैल्यू क्या होगा इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। अब तीसरा केस आता है, अगर दोनों का पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन दोनों का अगर ग्राफ में प्लॉट करते हैं हमारा, ठीक है, तो वहां पे अगर पैरेलल लाइन आता है, डिस्टेंस बिटवीन अगर इक्वल आता है हर जगह, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है और कहीं भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा इसका नो सॉल्यूशन आएगा। पैरेलल लाइन के केस में नो सॉल्यूशन आएगा, इतना आपको ध्यान रखना है बेटा। फिर हमारे पास आते थे कि इसको बनाने के लिए जो मेथड है ग्राफिकली मेथड मैंने बताया, तो जहां ग्राफिकली मेथड में केवल हमारा पहला केस जब इंटरसेक्टिंग करेगा बस वही हमारा आंसर लेना है, जहां कट करेगा वहीं से x का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, जैसे इंटरसेक्ट किया x का कोऑर्डिनेट में सपोज कीजिए यहाँ 3 आया तो x का वैल्यू क्या हो गया 3, और यहीं पे किसके होगा x के पैरेलल लेंगे और y पे मान लीजिए कट किया ये भी 3 तो y का भी वैल्यू क्या हो गया 3। तो जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं जो x का वैल्यू होगा वो x का और जो y का वैल्यू होगा वो y का। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास जब मेथड है, अब ये तो हो गया हमारा ग्राफिकली मेथड, तो 4 मेथड था, तो 4 मेथड में अभी आप लोगों को पढ़ने 3 ही मेथड है, लेकिन आप जाने रहिए। पहला क्या था हमारा ग्राफिकली मेथड, अब दूसरा क्या है हमारा जब एल्जेब्रिकली में आएंगे, हमारा एल्जेब्रिक मेथड में जब आएंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब सब्स्टिट्यूशन से हम करेंगे
तो उस केस में सब्स्टिट्यूट मतलब x का वैल्यू उठा करके किसी एक इक्वेशन में रख दे या y का वैल्यू उठा के दूसरे इक्वेशन में रख दे, तो उसके बाद हमारा अगर x का वैल्यू उठा के पहले से दूसरे में रखते हैं तो y आएगा, फिर y का वैल्यू जिससे हम निकाले हैं उसमें पुट कर देंगे। ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर होगा एलिमिनेटिंग मेथड। एलिमिनेट करना मतलब क्या है कि x और y ऊपर नीचे लिख के एक को एलिमिनेट कर देंगे तो दूसरे का आंसर आ जाएगा। x को एलिमिनेट करके या y को एलिमिनेट करके एलिमिनेटिंग मेथड में है। फिर आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये फार्मूला बेस भी डायरेक्ट बोला जाता है, तो ये अभी कोर्स में आपके नहीं है, पहले था। तो आज का टॉपिक केवल बेसिक चीज हमको बताना था, तो इतना बताया। नेक्स्ट क्लास से आपका लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करने का मेथड ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट करेंगे बेटा।